आप 1000 से 1200 यूरो कमा पाओगे। यहाँ पर जो बेसिक पे है, जो एवरेज सभी को मिलता है, वो 12.41 यूरो पर आवर है। अरे भाई आज तो अलग ही हो गया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज ये थोड़ा सा ब्लॉग मेरा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिसमें कि मैं बताऊंगा पार्ट टाइम एज ए स्टूडेंट यहाँ पे कितने कमा सकते हो आप पढ़ाई के साथ साथ, और कितना डिफ़िकल्ट है जॉब फाइंड करना यहाँ पे जर्मनी में एज ए स्टूडेंट सी। सो आज ये सारी चीज़ बताता हूँ आपको इस ये वाले ब्लॉग में, एंड बने रहो। और अभी थोड़ा सा अगर क्वालिटी अगर थोड़ा कम है तो कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ की रात की 9:30 हो रही है। 9:30 में ऐसा मौसम है भाई, देखो। मेरा ब्लॉग मैं कुछ करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो भाई एक जगह पे चलकर आपको बताता हूँ ये सब सारे इन्फॉर्मेशंस। ये लड़का को जॉब मिला भाई, मुझे भी मिला हुआ है, बट ये मैं हूँ कि अभी मेरा मन के ऊपर है कि मैं चाहूँ जब मन करता है तब करता हूँ, और इसका है कि परमानेंट है, टाइम भी रह जाएगा, समझ रहे हो। मेरी बात तो सुनो भाई। देखो ये जो एम्बुलेंस का जो आ रही है गाड़ी भाई, इतना आवाज़ करती है, ये इतना आवाज़ करती है, कान बहरा कर देती है भाई। और मैं वहाँ रहता हूँ, ये जो बड़ी वाली मीनार दिख रही है, 4 मीनार का छोटा भाई, वहीं पे। वो दिखाओ ना, क्या दिखाऊं? बिल्डिंग जो यहाँ का खूबसूरती है भाई, कितना स्वीट लग रहा है। खूबसूरती इधर है। ये खूबसूरती इंसानों से होती है भाई, जितना अच्छा इंसान रहता है उतना ज़्यादा माहौल खूबसूरत हो जाता है, समझे। ये नहीं कि पेड़ लगाने से ऑब्वियसली होती है, बट मेरे जैसा इंसान जहाँ रहता है ना भाई, माहौल बना देते हैं। तो गाइस हम लोग रेवे में गए थे, ग्रोसरी जैसे शॉपिंग करने जाते हैं यूजुअली वैसे। सो जॉब की कमी खल रही थी, क्योंकि हम लोग का ब्लॉग अकाउंट भी ख़त्म होने वाला है, काफ़ी समय हो गया रहते रहते, अब लगभग 1 साल होने वाली है। सो गए यूजुअली वैसे ही शॉपिंग करने के लिए, और बात कराए वहाँ के मीटर वाइटर जो भी जो काम करने वाली रहती है, बॉस वगैरह। सो उनसे जॉब के बारे में बात करा कि क्या सीन है यहाँ पे, अवेलेबल है पार्ट टाइम या नहीं। सो उन्होंने बोला कि CV हम लोगों को दे दो, और अगर जॉब अवेलेबल रहेगा यहाँ पर तो आपको कॉल या मेल चला जाएगा। सो हम लोग बगल में ही रहते थे। सो हम लोग फिर अगले दिन जब गए तो बात कर लिया कि लाइक अवेलेबल है या नहीं, तो वो बोली कि हाँ अवेलेबल है। सो हम लोगों का काम, मतलब मेरा नहीं, विशाल का काम वहीं पे शॉर्ट हो गया, और भाई लग गया वहाँ पे जॉब पे। और फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक शुरू में प्रोवोजाइट बोलते हैं, जिसको कि ट्रायल पीरियड पे रखते हैं, 3 महीने का वो होता है रेवे में। आलडी में भी ऐसा ही रहता होगा ना विशाल? सिमिलर रहता है आलडी ये सब में। सो लेकिन आलडी में थोड़ा मुश्किल होता है जाना, और उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है आलडी में। हाँ, इनिशियल टाइम पे अच्छा करते हैं, फिर फर्दर ऑन उतना अच्छा पे नहीं करते, लेकिन रेवे में अच्छा पे करते हैं बाद में। तो ये सीन रहता है रेवे में भी, मतलब ठीक ही मिलता है रेवे में। मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है अभी इसका। तो इसका ऐसा सीन है कि टैक्स के बाद 14.5 यूरो, टैक्स के बाद या टैक्स के पहले? टैक्स से पहले। हाँ, टैक्स के पहले 14.5 यूरो पर आवर है, और अगर टैक्स काट दिया जाए तो इसका बनता है 12.5 यूरो। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि देखो, इन लोगों का अलाउ रहता है 80 घंटे, तो 14.5 × 80 कर लो, तो वो सीन हो जाता है। उसमें बन जाते हैं लगभग 1200-1300 यूरो, और टैक्स लग जाते हैं इसके 10%। तो कटाकर इन लोगों का बन जाता है 1000 यूरो तक बन जाता है, 1100, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी इन लोगों का 40 या 50 यूरो का कटता है। और इन लोगों का एक और चीज़ है कि इन लोगों को बोनस भी मिलता है, तो 50 या 100 यूरो का बोनस मिल जाता है। और एक और भी इन लोगों का बेनिफिट है कि अगर इनका एक कार्ड रहता है, अगर हमेशा शॉपिंग करें उस कार्ड से, तो इनको डिस्काउंट मिलता है, लाइक 5% का इन लोगों को डिस्काउंट मिलता है रेवे के जितने भी सामान लो ग्रॉसरी उस पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे लोग इसमें तो ऑनलाइन भी बेबेरबुंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आइडिया है आपको अगर जॉब चाहिए तो ऑफलाइन करना ना भाई। जाओ जितने भी स्टोर है आपके नियर बाय, वहाँ पर बात करो कि लाइक हैं कि नहीं अवेलेबल। तो ये सही चीज़ होती है, मतलब इजी है आपको एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि
अरे यार मैं क्या करूं, वो काट लेता साला। मैं बताता हूँ, तो स्टोर पे जा के पूछने में ज़्यादा सही है, क्योंकि अरे मत हिलाना कैमरा भाई, स्टोर पे कैमरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ मेरी गांड फट जाती है। काटेगी भाई। तो भाई ये हो गई। तो गाइस जैसे ऑनलाइन बेडरूम के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे जर्मनी में अवेलेबल हैं। और आया मजा नीचे पड़ा हुआ है हम लोग के पीछे क्यों भाई, काट के ही थोड़ा अलग एरिया चलो ना। ये तो डालेंगे ब्लॉग शूट करने के चक्कर में कीड़ा मकोड़ा भी शरीर पे बैठ जाता है। हड्डा था भाई, हड्डा। तो भाई तो देखो बहुत सारे मैं ऐप की नाम बता रहा हूँ जिस पे कि आप ऑनलाइन बेडरूम कर सकते हैं। सो ये बहनचोद यहाँ पे भी आ गया, देख इसकी माँ। लॉर्ड बकचोदी करते हुए कि लॉर्ड के साथ बकचोदी होते तो बता रहा हूँ सभी को, झूठ बोलता है तो काटता तो अलग बात है। सारा सही बता रहा हूँ फिर भी पीछे क्यों पड़ा हुआ है बहन के लिए। सो भाई देख लो, बता रहा हूँ जॉब मेंसा पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैमरा क्यों हिला रहा है भाई? इसको मारना तो भाई, इसको इधर लॉर्ड भाई चल अब निकल। भाई ब्लॉग शुरू हो गया, हम लोग के पीछे हड्डा पड़ गया, हड्डा बाद में पहले जाना। अरे भाई आज तो अलग ही हो गया भाई। हड्डा का आप लोग जानते ही होंगे कि अगर एक पीछे पड़ता है तो बहुत सारे, मुझे तो बचपन में काटा हुआ ही था। मैं इसकी अलग ही स्टोरी है, अगर चाहूँ तो बता सकता हूँ लेकिन लंबा खींच जाएगा। इधर भी अच्छे लग रहा। हाँ भैया भाई। सो गाइस देखो क्या डिस्टर्ब हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि सारा हड्डा पीछे पड़ गया था भाई। दोनों भाई को परेशान कर दिया कैमरा मैन, साथ में ब्लॉग कर। सो देखो बताता हूँ कुछ ऑनलाइन बेडरूम के लिए एप्लीकेशन है, जैसे जॉब मेंसा है, स्टेप स्टोन्स है, लिंक्डइन तो आप जानते होंगे, इंडीड भी जानते होंगे। जर्मनी में क्लाइन एंड साइगर भी फेमस है और सेंजॉब है, वो भी बहुत फेमस है। तो आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन सुन लो ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड मत रहना, जाकर आप ऑफलाइन वो करो। ऑनलाइन में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिल जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। और भाई एक चीज़ और जो प्लस पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि लाइक अगर आपके पास जर्मन का नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा आप बहुत कंपटीशन में कम हो जाते हो, बहुत जल्दी मिल। हाँ भाई सो गाइज अब आपको लगेगा कि अचानक से कपड़ा कैसे चेंज कर लिया टिकटॉक की तरह। सो हम लोग थोड़ा फ़ोटो शूट करवा रहे थे। सो विशाल कहाँ हम लोग कपड़ा चेंज कर दिखा दो ना पब्लिकली। वो पेड़ है वहाँ पे भाई रात के। और अभी आपको बताऊँ अभी कितना टाइम हो रहा है, देख लो अभी 10:17 हो गया, देख लो। और अभी मौसम पूरा कंप्लीट, यहाँ रात नहीं हुआ। तो यहाँ का ऐसा ही सीन है, ये अपने इंडिया वालों के लिए, यहाँ के लोग तो जानते ही हैं। और बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने इंडिया के लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, ये नहीं कि जो यहाँ पे है। हाँ तो भाई जान लो कि देखो यहाँ पर जो बेसिक पे है, जो एवरेज सभी को मिलता है वो 12.41 यूरो पर आवर है। लेकिन जैसे रेस्टोरेंट या कहीं पे भी जॉब कर लो, लेकिन मैं जहाँ पे भी अभी तक जितने भी जॉब कर रहा हूँ उसमें कहीं पे भी मैं 12.41 नहीं मिला है। मुझे हमेशा जितना भी 13.50 या 14 यूरो इतना मिला है। यहाँ तक कि रेलवे में भी बता दिया हूँ कि इतना ही है। बल्कि और भी मेरे जितने भी लोग काम दोस्त यार काम कर रहे हैं सभी किसी का 12.41 नहीं है। तो आप लेकर चल सकते हो, एवरेज 13 या 13.50 नॉर्मल है। सो ये चीज़ हो गई, ये वाली बात। एंड देन और क्या बताना है, हाँ अब देखो अब मैं आपको बता देता हूँ बड़े शहर और छोटे शहर का थोड़ा सा कंपेयर जॉब से रिलेटेड। तो देखो बड़े शहर में रहोगे यहाँ का थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं खुद अपना रूम का रेंट 450 यूरो देता हूँ। और ऊपर से आप ग्रोसरी ले लो 150 तक ले लो, इंश्योरेंस ले लो थोड़ा सा, ये सब मिलाकर आपको 700 तक चला जाएगा ना विशाल, ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे ज़्यादा नहीं जाता यार, बर्लिन में भी रहो तो। म्यूनिक में भी आई थिंक इतना ही होगा, क्योंकि म्यूनिक में 500 से ज़्यादा। म्यूनिक का कोई आइडिया नहीं तो उस पर नो कमेंट, सो छोड़ो। बर्लिन का मैं बता दिया। और अब छोटा शहर ले लो हाला, वहाँ पे भी जितने सारे दोस्त रहते हैं अब उनका देखो क्या सीन है। जॉब तो वो भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, या मान लो कि थोड़ा बहुत अलग होगा, अलग बात है। अब उनका भी उतना ही पैसा मिलना है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, रूम रेंट का। तो उन लोग जो है 250 यूरो तक में निपट जाते हैं रूम रेंट, मेरा 450 यूरो जाता है। और ऊपर से उनका एक्सपेंस खाने पीने का तो उनका भी सेम ही आएगा, और इंश्योरेंस ये सब, बस इसका डिफरेंस आ जाता है
क्या बोलते हैं, रूम रेंट का। तो ये फैक्टर हो गया। और उन लोगों का ऐसा सीन है कि लोग जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज में, वो भी अपना कवर कर लेते हैं वहाँ से। ये है छोटे शहर में अगर आप रहोगे तो फ़ायदा, और यहाँ पे भी रहोगे तो कर लोगे, बट ये कि सेविंग आपका उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 1000 से 1200 यूरो कमा पाओगे मैक्सिमम, मतलब अगर स्टूडेंट हो तो कहीं पे भी पार्ट टाइम करके, क्योंकि इससे ज़्यादा ना तो आपको अलाउ रहता है, कर सकते हो करने को, बट ये है जो एक तरीके से चलो, कायदे से चलो, तो ये सीन है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो रात भी हो गई है, अच्छा क्वालिटी भी नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं कि अब नेक्स्ट ब्लॉग में जो मैं अपना बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट जॉब स्टार्ट करा हूँ, सो मेरा भी सही चल रहा है। जॉब तो भाई बहुत ईजी है, कोई उसमें तकलीफ़ नहीं है। और मैं ऐसा, मेरा सीन है कि मैं अपने से शिफ्ट बुक करता हूँ जब फ्री रहता हूँ, जैसा कि आपको बताया पहले कि फ्री रहता हूँ तब काम करता हूँ, मेरे ऊपर है, मन रहा तो करा, नहीं तो नहीं करा, ऐसे परमानेंट नहीं है मेरा। तो मैं अपना शेयर करूंगा एक्सपीरियंस अगले ब्लॉग में, और विशाल भी अगले, मतलब अभी तो काम कर रहा है, तो अभी 1 महीना करा है, अभी और करेगा, तो फिर और एक्सपीरियंस शेयर करता है, या अभी और भी डिफरेंट टाइप के जॉब यहाँ पे जो लोग करते हैं मेरे दोस्त यार, उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। सो आज के लिए अब इतना ही रहा वीडियो, और अब अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई हड्डा से आज बचा हूँ, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट कर देना। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।